स्थानीय प्रशासन। आइए जानते हैं कि कल हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लिए हैं। आज इसका पार्ट 3 चलेगा। पार्ट 3 जिनको भी ये बात समझ नहीं आए तो पहले मेरा पार्ट 1 देख लेंगे, उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे, तब उनको बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ से भी बहुत अच्छा समझ में आएगा। समझने का प्रयास कीजिए, चूँकि स्थानीय प्रशासन बिल्कुल गांव की भाषा है, गांव का बात है कि पंचायती राज प्रणाली क्या है, उसी को स्थानीय प्रशासन का, लोकल गवर्नमेंट का नाम दिया गया है। तो हम पढ़ेंगे आज कि 73वां संविधान संशोधन तो हम लोग पढ़े थे कि स्थानीय प्रशासन में जो बात होता है वहाँ पे समग्र विकास की बात होती है। समग्र विकास की बात होती है, समग्र विकास की बात होती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़े थे ब्लॉक भी पढ़े थे कि ब्लॉक लेवल पर हम देखते हैं तो ब्लॉक लेवल पर जो होता है, ब्लॉक का प्रधान जो होता है, ब्लॉक का प्रमुख आपको बीडीओ होता है, बीडीओ होता है। और यह जो है बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। और यह प्रावधान जो था समग्र विकास के अंतर्गत ही इसको लाया गया। लेकिन जब 2 अक्टूबर 1952 को जब 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई तो पहला स्तर ब्लॉक को ही देखा गया। इसमें जो है बीडीओ इसका प्रमुख होता है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत ही काम करता है। जब इसकी समीक्षा की गई तो इसकी समीक्षा के लिए 4 समिति का गठन किया गया। इसकी समीक्षा के लिए 4 समिति अलग अलग समय में उसका गठन किया गया। तो पहला इसकी समीक्षा के लिए पहला जो समिति का गठन किया गया वह है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। और इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुआ था। दूसरा का जो है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, इसकी स्थापना 1977 में, कल पढ़े थे हम लोग। तीसरा का जो है जे.भी.के. राव समिति। ये पूछता है इसका स्थापना जे.भी.के. राव समिति 1985। 4 में पूछता एल.एम. सिंघवी, लक्ष्मी मनु सिंघवी, एल.एम. सिंघवी समिति, यह हुआ 1986। और इसका संचालन जो है राजीव गांधी के द्वारा इस समिति का गठन कराया गया था। और यह जो है जे.भी.के. राव समिति का जांच किया, वो अपना प्रारूप दिया
लेकिन राजीव गांधी की मृत्यु के बाद 1993 ईस्वी में पंचायती राज संशोधन बिल आया और उस पे जो है उस समय जो है देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। उस समय देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। तो हमसे पूछता है, देता है कि इसमें कौन से जो है पंचायती राज अधिनियम यानी पंचायती राज से संबंधित समिति है। तो पहला बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा का अशोक मेहता समिति, तीसरा का JBK राव समिति और चौथा LM सिंघवी समिति। 4 गो समिति का गठन किया गया था। अब इसको मिटाते हैं। अब आइए पढ़ते हैं 73वां संविधान 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनिवार्य एवं ऐच्छिक प्रावधान। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनिवार्य एवं ऐच्छिक प्रावधान। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनिवार्य प्रावधान कि अनिवार्य प्रावधान क्या था। अनिवार्य प्रावधान लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं अनिवार्य प्रावधान। तो अनिवार्य प्रावधान में पहला जो था ग्राम सभा का गठन। ग्राम सभा का गठन अनिवार्य विषय में पहला बात जो था ग्राम सभा का गठन। अब ग्राम सभा का गठन इसका बात कहा गया था। तो इसका मतलब होता है कि ग्राम सभा में सूचीबद्ध मतदाताओं के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है। यानी ग्राम सभा में सूचीबद्ध मतदाताओं के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है और उनका न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होता है। यानी ग्राम सभा का गठन ग्राम सभा में सूचीबद्ध मतदाताओं के समूह को क्या कहा जाता है तो ग्राम सभा कहते हैं। और उनका न्यूनतम उम्र कितने वर्ष का होना चाहिए तो 18 वर्ष का होना चाहिए। तो ग्राम सभा का सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जो उस ग्राम में सूचीबद्ध मतदाता होगा। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति, मतदाताओं के समूह को ग्राम सभा कहा जाता है और उनका उम्र कितना होना चाहिए 18 वर्ष होना चाहिए। यह पहला बात अनिवार्य प्रावधान में कहा गया। और यह बात संविधान में कहा गया है। और यह बात किस में कहा गया है तो इसको जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में लागू हुआ था तो उसी समय इस बात को संविधान सभा में लिखा गया है। अब दूसरी बात पर आते हैं। दूसरा का बात कि पंचायती राज
प्रणाली त्रिस्तरीय, पंचायती राज प्रणाली कैसी होगी? तो त्रिस्तरीय होगी। पंचायती राज प्रणाली कैसी होगी? तो त्रिस्तरीय होगी। तो सबसे पहले ग्राम सभा, यानी गांव में पहले ग्राम सभा, उसके बाद पंचायत, 2 नंबर, ये 1 नंबर, उसके बाद पंचायत समिति, और 3 नंबर में हो जाएगा आपका जिला 3 नंबर में आपका जिला परिषद। यानी पंचायती राज प्रणाली त्रिस्तरीय होगी, ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम लेवल पर ग्राम सभा, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और जिला लेवल पर जिला परिषद होगा। अब आइए तीसरा नंबर बात क्या कहता है? मध्यवर्ती एवं जिला स्तरीय पंचायत, मध्यवर्ती एवं जिला स्तरीय पंचायत अध्यक्ष का चुनाव मध्यवर्ती एवं जिला स्तरीय पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अप्रत्यक्ष रूप से होगा। यानी मध्यवर्ती का मतलब होता है कि पंचायत समिति, और जिला स्तरीय पंचायत यानी जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव जो होगा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। यानी पंचायत समिति के सदस्य के द्वारा किसका निर्माण होगा? प्रमुख का निर्माण होता है। और जिला परिषद के द्वारा जिला परिषद अध्यक्ष का निर्माण होता है। और यह कैसे होगा? तो यह जो होगा पंचायत समिति के सदस्य प्रमुख का निर्वाचन करेंगे और जिला परिषद के सदस्य उसके अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, जिसको जीप कहा जाता है, जिला परिषद अध्यक्ष कहा जाता है। तीसरा बात, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होना चाहिए। यानी आपको जो है ग्राम सभा, पंचायत समिति या जिला परिषद का कोई भी सदस्य बनना है तो इसके लिए आपके उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष, ना कि 18 वर्ष। 18 वर्ष पर आप वोट देने का अधिकार हो जाएगा। 18 वर्ष पर आप जो है ग्राम सभा सदस्य बन सकते हैं, लेकिन जब भी आपको चुनाव लड़ना है तो उसके लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष का उम्र होना अनिवार्य है, अन्यथा नहीं बन सकते हैं। इसको मीटर काटते हैं। आइए नेक्स्ट में, सभी स्तरीय पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति
के लिए आरक्षण का प्रावधान तथा इस जाति एवं जनजाति में भी महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित है। यानी सभी स्तरीय पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है तथा इस जाति एवं जनजाति में भी महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित है। यह अनिवार्य प्रावधान है। तीनों स्तरीय पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित है। 1/3 सीटें आरक्षित है। मिटाते हैं। पंचायत का कार्यकाल प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष की अवधि तक रहेगी तथा भंग होने की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। यानी कि पंचायत सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उनका 5 वर्ष का होता है। वो प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष तक की अवधि तक रहेगी तथा अगर भंग हो जाता है, पहले तो भंग नहीं होता है, लेकिन भंग होने की स्थिति में 6 माह के अंदर जो होगा चुनाव कराना अनिवार्य होगा। ये सभी इनके अनिवार्य प्रावधान हैं। पंचायत में चुनाव प्रणाली के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाएगी तथा इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगा।
राज्यपाल के द्वारा होगा। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगा तथा इनको हटाने का प्रावधान हाई कोर्ट के जज के समान ही है। यानी राज्य निर्वाचन आयोग को उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है। आइए आगे। पंचायत के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। यानी पंचायतों की वित्तीय स्थिति समीक्षा करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है तथा इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो 5 वर्ष का होगा। तो यह है अनिवार्य प्रावधान। अनिवार्य प्रावधान का मतलब होता है कि जो संविधान में लिखा गया है, ये चीज़ें अनिवार्य है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऐच्छिक प्रावधान। ऐच्छिक प्रावधान पहला नंबर में हम देखेंगे। ऐच्छिक प्रावधान किसी भी स्तर के पंचायतों में, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण, किसी भी स्तर के पंचायतों में पिछड़ा वर्ग के लिए प्रावधान है। दूसरा का संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को पदेन सदस्य के रूप में दर्जा दिया गया है। पदेन सदस्य के रूप में दर्जा, यानी संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को पदेन सदस्य के रूप में दर्जा दिया जा सकता है, जो कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली क्या होगी? पंचायतें होंगी, जो कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली पंचायतें होंगी। कहने का मतलब है, पहला बात तो यह कहा गया कि ऐच्छिक प्रावधान जो है ना, राज्य के विधानमंडल पर छोड़ा गया है। राज्य के
विधानमंडल पर छोड़ा गया है कि वह अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो अपने स्टेट में भी किसी भी स्तर पर पंचायतों में पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। दूसरा का बात कहा है कि वो चाहे तो संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को भी इसमें पदेन सदस्य के रूप में दर्जा दे सकता है तथा जो उनके निर्वाचन क्षेत्र का आने वाली पंचायतें होंगी उसी को। तीन नंबर में आइए, पंचायती राज संस्थाएं उन्हीं मदों पर कर लगा सकती है जिन विषयों पर कार्य करने का अधिकार संविधान राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। पंचायती राज उन्हीं विषय पर कर लगा सकती है जिन विषय पर राज्य विधान मंडल उनको अधिकार देता है। राज्य विधानमंडल उनको अधिकार देता है। राज्य विधानमंडल उनको अधिकार देता है। अब आइए 4 नंबर में, लास्ट है। 4 नंबर में हम देखेंगे कि ग्राम स्तरीय पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन। ग्राम स्तरीय पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यह राज्य विधानमंडल विधि द्वारा तय किया जाएगा। यह राज्य विधानमंडल विधि द्वारा तय किया जाएगा। यह क्लास आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगा। बीपीएससी टीआरई 4 एसएससी सीएचएसएल रेलवे एटीसी जितना भी कंपटीशन एग्ज़ाम है सबके लिए यह उपयोगी है। और यह जो बात बताए हैं यह आपको स्थानीय प्रशासन के बारे में है। अभी 1-2 दिन और चलेगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू।